बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपने इस वीडियो में हम ये गले का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे बहुत सिंपल तरीके के साथ। तो फिर चलें हम अपनी वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गले की कटिंग करने के लिए मैंने फ्यूजिंग ले ली है। फ्यूजिंग को डबल फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम गले की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। तो हम यहाँ पे गले की चौड़ाई रख रहे हैं 3.5 इंच पे। लंबाई का निशान हम यहाँ पे 6.5 इंच पे लगाएंगे। आप गले की चौड़ाई और लंबाई अपने साइज के अकॉर्डिंग ही रखिएगा। तो यहाँ पे नीचे भी सेम इसी तरीके से एक निशान लगा लेंगे 3.5 इंच पे, और ये एक बॉक्स हम रेडी कर लेंगे। तो अब ये जो हमने बॉक्स रेडी किया होता है, इस बॉक्स के अंदर ही हमने गले की शेप देनी होती है। तो अब यहाँ पे हम इस स्केल को सही से सेटिंग करके रख लेंगे दोनों ही निशानों के साथ। उसके बाद हम एक लाइन यहाँ पे सही से मार्क कर देंगे। ओके। तो ये गोल गले की बिल्कुल परफेक्ट शेप पे हमारा निशान हमने लगा लिया है। इसके बाद यहाँ से नीचे की साइड पर हम 3 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। एक निशान हम ऊपर की तरफ लगा लेंगे 1.5 इंच का गैप रखते हुए। तो ये जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है, ये एक सीधी लाइन हम पूरी मार्क कर देंगे। एक दूसरी लाइन भी इस दूसरे वाले निशान के साथ मिलाते हुए हमने यहाँ पे इसको भी मार्क कर देंगे। अब ये जो हमने दोनों ही लाइनें यहाँ पे मार्क कर ली हैं, इन लाइनों के ऊपर हमने अब कायदा अपने गले की जो डिजाइनिंग हमने करनी है उसकी हम शेप देंगे। इसके लिए आप कोई सी भी गोल्ड शेप का यूज कर सकते हैं, किसी बोटल्स वगैरह की केप भी ले सकते हैं आप इस शेप को हाफ बाहर की साइड पे करेंगे। अच्छे से सेट करके पहले लाइन के ऊपर रख लेंगे। उसके बाद ये आधे ही जो हमने शेप रखी है इसको अच्छे से मार्क कर देंगे। अब इसी तरह आगे हम शेप को रखते जाएंगे और बिल्कुल हाफ पे हम रखते हुए पूरी ही अपनी डिजाइनिंग को यहाँ पे हम पूरा मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा गला हमने पूरा सही से बिल्कुल अच्छे से हमने यहाँ पे पूरा गले को ड्रॉ कर लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम एक्स्ट्रा वाली फ्यूजिंग को कटिंग कर देंगे। जो कि हमने निशान लगा लिए थे, इसी निशान के ऊपर सही से इसकी गुलाई की शेप देते हुए हम इसको पूरा कटिंग करेंगे। $2,000 later. अब इसके बाद गले की हम अंदर से जो गोल शेप का हमने निशान लगाया था, इस गोल शेप को भी हम कटिंग कर लेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। बहुत ही सिंपल तरीका है इस गले को बनाने का। तो यहाँ पे गले का डिजाइन हमारा पूरा परफेक्ट तरीके से हमने निशान लगाने का भी आपको तरीका बता दिया है और अच्छे से जो है कट कर रेडी हो चुका है। तो अब इस गले की हम बनाने के लिए एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक ले लेंगे। उस फैब्रिक के ऊपर इस गले को रखेंगे हम और अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ से एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को बाहर की साइड से हम पूरा कटिंग कर देंगे। आधा आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे। उसके बाद सारे ही कॉर्नर्स पे हम इसके कट लगा देंगे। आप कोई सी भी अच्छी फैब्रिक ग्लू ले सकते हैं, उसको आप फ्यूजिंग के ऊपर लगाएंगे। एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को पूरा ऊपर की साइड पे फ्यूजिंग के ऊपर हम करते हुए फोल्ड कर देंगे। पूरे गले को हम सही से सेटिंग करेंगे, साथ साथ आयरन को भी लाजमी फेरेंगे, ताकि ये गला हमारा अच्छे से बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग में आ जाए। गला पूरा ही हमने सेट कर लिया है। इसके बाद दोबारा से एक दफ़ा हम आयरन को फेर देंगे। सीधी साइड करते हुए भी आयरन को फेरेंगे, ताकि अगर कहीं से गले के कोई बल वगैरह आ रहा है तो वो बल वगैरह निकल जाए और गला अच्छे से हमारा सेटिंग में आ जाए। इसके बाद गले को हम फोल्ड करेंगे। आयरन की मदद से एक सीधी लाइन हम यहाँ पे दे देंगे गले पे। इसके बाद अपनी शर्ट ले लेंगे। शर्ट को भी सेम इसी ही तरीके से हमने फोल्ड करके दरमियान में एक
लाइन हमने दे दी है। अब गले को बिल्कुल इस लाइन के ऊपर रखते हुए ही हमने लगाना है। अब ये जो फ्यूजिंग वाला हिस्सा है, इस फ्यूजिंग वाले हिस्से को छोड़ते हुए अंदर गले की साइड पे जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इस वाले फैब्रिक के ऊपर आप इस ग्लू को लगा लेंगे। गले को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, हाफ गले के साइड पर रखेंगे ताकि ये गला हमारा बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग में आ जाए। पूरे ही गले को अपनी शर्ट के ऊपर हम सही से सेट करने के बाद एक दफ़ा ऊपर आयरन को फेरेंगे। ये फैब्रिक ग्लू जो हमने लगाई है, ये इसलिए लगाई है कि अब ये गला बिल्कुल भी नहीं हिलेगा और गले को हमें कच्चा वगैरह करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम डायरेक्ट ही गले के फ्यूजिंग के साथ साथ ही गले पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते हुए ध्यान ये रखना है कि ये जो आप सिलाई लगा रहे हैं फ्यूजिंग के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल फ्यूजिंग के साथ साथ ही ये सिलाई लगनी चाहिए। अब इसके बाद एक्स्ट्रा वाले फैब्रिक को हम अंदर की साइड से कटिंग कर देंगे। साथ ही अब इसके हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे गले के अंदर। कट लगाते हुए भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो कट लगा रहे हैं ये जो सिलाई लगाई थी उस सिलाई के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। अब इस गले को पलट कर हम सीधी साइड पे ले आएंगे। आयरन की मदद से गले को अच्छे से सेट करेंगे। दोबारा से इस फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे फ्यूजिंग के ऊपर ताकि ये गला हमारा अच्छे से सेटिंग में आ जाए। आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। बहुत ही सिंपल तरीके का ये गला है, ये बनके भी बहुत खूबसूरत लगता है। आप चाहें तो इसी गले का डिज़ाइन हम स्लीव्स के आगे भी बना सकते हैं और चाक दामन पे भी हम बना सकते हैं। ये डिज़ाइनिंग चाक दामन पे भी बनी हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है, तो आप इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बताया करें कि जी आपको ये गले का डिज़ाइन कैसा लगते हैं। मेरी कोशिश होती है कि बहुत ही सिंपल तरीके के मैं गले आपके लिए लेकर आऊँ, कैसी डिज़ाइनिंग हो जो कि आप इजीली खुद कटिंग करके इसको बना सकें। तो हमने दोनों ही साइडों से अच्छे से आयरन को फेंट दिया है। अब यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे हम पूरी ही सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाते हुए ध्यान रहे, जो आप सिलाई लगा रहे हैं ये शर्ट वाले फैब्रिक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। अच्छे से हम इसकी गुलाई की शेप देते जाएंगे और पूरी ही सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई लगा ली है पूरी। गले में मज़ीद खूबसूरती देने के लिए मैं यहाँ पे इन मिरर्स का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो कोई बटन्स वगैरह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सारे ही मिरर को मैं फैब्रिक ग्लू लगा लूँगी इस कॉर्नर पे और मिरर लगा कर सारे ही सेटिंग कर लूँगी। इसके बाद सुई धागे के साथ मैं इन मिरर्स को अच्छे से पक्का कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारा गले का डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती के साथ बनकर कंप्लीट हो चुका है। इस गले को अगर आप शर्ट को बैक साइड से देखेंगे तो बैक साइड से भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलकर रेडी हुई है। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC. Thank you, everyone. Thank you, Elmar. Boom.